क्यों नमस्कार। इस बार का जो होलिस्टिक कार्ड है उसको भरने में शिक्षक साथियों को बहुत सी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। उसी को मैं डीपली अच्छे से जानकारी देने के लिए पुनः वीडियो प्रसारित कर रहा हूं, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों व्यक्तिगत विशेषताओं संबंधी रिकॉर्ड। दोस्तों ये विद्यार्थी का आकलन है जिसको शिक्षक करेंगे। इस बार विद्यार्थी का 4 आकलन होगा, जिसमें पहला आकलन शिक्षक द्वारा, फिर दूसरा आकलन विद्यार्थी के पेरेंट्स के द्वारा होगा और तीसरा होता है विद्यार्थी के दोस्त के द्वारा और विद्यार्थी के द्वारा स्वयं का आकलन। तो इस आकलन को कैसे फिलअप करना उसको मैं आज बारीकी के साथ बता रहा हूँ, तो आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। पहला चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, हमें विद्यार्थी का 3 बार आकलन करना है। पहला आकलन आप त्रैमासिक परीक्षा के जस्ट पहले ले सकते हैं सितंबर में। दूसरा आकलन आप दिसंबर माह में ले सकते हैं अर्धवार्षिक से पहले। और तीसरा आकलन आप मार्च माह में वार्षिक परीक्षा से पहले ले सकते हैं। तो सितंबर, तो इस वाले आकलन में हमें क्या करना है, हमें आकलन का टिक लगाना है और माह का नाम लिखना है। तो आकलन का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर देखिए स्वच्छता, सक्रियता, दोस्ती एवं टीम वर्क, सीखने में रुचि और अभिव्यक्ति, ये 5 क्षेत्र हैं। और यहाँ पर स्थिति 1 में 0, स्थिति 2 में 5 अंक, स्थिति 3 में 10 अंक। अब कैसे करना है, जैसे विद्यार्थी स्वच्छता, अगर विद्यार्थी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आप पहले आकलन, अभी हम पहले आकलन की बात कर रहे हैं, पहले आकलन में अगर विद्यार्थी सफाई पर ध्यान नहीं दे रहा है तो आपको यहाँ पर टिक लगाकर सितंबर लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया। अब दूसरा बिंदु आता है सक्रियता। सक्रियता में विद्यार्थी अगर मान लो इस बिंदु में है, विभिन्न गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता करता है या करती है, तो इस बिंदु में है तो मैं यहाँ टिक लगा देता, ये देखिए दूसरा हो गया। अब तीसरा आता है दोस्ती एवं टीम वर्क। तो यहाँ पर विद्यार्थी मान लो इसी दूसरे स्तर पर है, मान लो स्थिति 2 में है, कक्षा में अधिकतर साथियों से दोस्ती है, तो हम यहाँ पर टिक लगा देते हैं। फिर आते हैं सीखने में रुचि। सीखने में रुचि में विद्यार्थी को बिल्कुल भी रुचि नहीं है, तो हम लगा देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टिक लगाएंगे और इस प्रकार से सितंबर। फिर दोस्तों लास्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में विद्यार्थी मान लो इस स्तर पे है, तो हम यहाँ पर लगाकर इस प्रकार से सितंबर लिख देंगे। ये हो गया प्रथम आकलन दोस्तों, हमने 5 बिंदुओं पर कर लिया, स्वच्छता, सक्रियता, दोस्ती, टीम वर्क, सीखने में रुचि और अभिव्यक्ति। अब ये देखिए यहाँ पर उनको 0 अंक मिलेंगे इस स्थिति में, और यहाँ पर उनको 5-5 अंक, तो 5 दिया 15। और इस क्षेत्र में विद्यार्थी को कोई भी अंक नहीं मिला है। ये पहला आकलन है, ध्यान रखेंगे, ये प्रथम आकलन हुआ। इसी प्रकार दूसरा आकलन आप दिसंबर में करेंगे, तो दिसंबर में कैसे करना है, तो उससे पहले हमें इसका अंक देना है। तो अंक कैसे देना है, इसके जस्ट पेज में देखिए ये रहा व्यक्तिगत विशेषता। तो प्रथम आकलन में विद्यार्थी को 50 में से कुल कितने अंक मिले हैं, तो यहाँ पर देखिए ये तो 0 हो गया, तो 5 दिया 15। तो प्रथम आकलन में विद्यार्थी को मान लो 15 अंक मिले हैं, तो मैं यहाँ पर 15 लिख दिया, ये देखिए। अब द्वितीय आकलन हमें कब लेना है, दिसंबर माह में। तो दिसंबर माह में तो विद्यार्थी मान लो साफ सुथरा अब आता है, तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे और यहाँ पर दिसंबर, इस प्रकार से। फिर दूसरा सक्रियता में विद्यार्थी मान लो इसी स्तर पे है सक्रियता में, तो आप यहाँ टिक लगाकर दिसंबर लिख सकते हैं। तीसरा दोस्ती एवं टीम वर्क में विद्यार्थी भी इसी स्तर में है, तो हम यहाँ पुनः टिक लगाकर दिसंबर लिख देंगे, इस प्रकार से। सीखने में रुचि, तो विद्यार्थी मान लो यहाँ पहुँच गया है सीखने में रुचि, तो यहाँ पर हम टिक लगाकर दिसंबर लिख देंगे। और लास्ट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति में मान लो विद्यार्थी यहाँ पहुँच गया है, तो हम यहाँ टिक लगाकर इस प्रकार से दिसंबर लिख देंगे। तो ये दिसंबर का आकलन हो गया। अब हमें इसका अंक भी लिखना है, तो दिसंबर में देखिए 1 हो गया 5 अंक, यहाँ 5-5 10, यहाँ 5 दिया 15, और ये 5 चौक 20, और ये हुआ 10, कुल 30 अंक मिल रहे हैं विद्यार्थी को। तो हम यहाँ पर 30 अंक फिलअप कर दिए। उसके बाद हम आते हैं, अब फाइनल आकलन की बात कर लेते हैं, जिसको हमें मार्च में लेना है। तो मार्च में मान लो विद्यार्थी अब फाइनल आकलन में यहाँ आ गया है, तो यहाँ पर हमने टिक लगाया और ये हो गया मार्च। और दूसरे
क्षेत्र में सक्रियता में विद्यार्थी यहीं पर है मान लो, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों, विद्यार्थी का किसी न किसी क्षेत्र में वृद्धि होना चाहिए। हम त्रैमासिक से लेकर वार्षिक तक एक ही क्षेत्र में टिक नहीं लगाएंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए, स्वच्छता में विद्यार्थी का प्रोग्रेस हो रहा है और सक्रियता में विद्यार्थी मान लो यही है, तो कोई बात नहीं, हम फाइनल तक कोशिश करेंगे, नहीं होता है तो हम उसी क्षेत्र में रख सकते हैं। तो मान लो विद्यार्थी फाइनल एग्जाम में वार्षिक परीक्षा के पहले आकलन में यहाँ पर है, तो हम यहाँ टिक लगाकर हम मार्च लिख सकते हैं इस प्रकार से। और दोस्ती टीम वर्क में यहाँ पर पहुँच गया विद्यार्थी, तो मैं यहाँ टिक लगाकर मार्च लिख दिया। और सीखने में रुचि में विद्यार्थी मान लो यहीं पर है, तो हम यहाँ लगा देते हैं और ये मार्च हो गया। और अभिव्यक्ति में मान लो विद्यार्थी यहाँ पर आ गया है, हम पीछे नहीं ले जाएंगे दोस्तों। अगर फाइनल में आ गया है तो हम विद्यार्थी को पीछे नहीं ले जा सकते हैं, तो हमने यहाँ पर टिक लगाया और ये मार्च। तो मार्च में विद्यार्थी को कुल कितने मिल रहे हैं, यहाँ पर 10 अंक, यहाँ पर 5 15 अंक, और यहाँ पर 10 25 हो गया, और यहाँ पर 5 30, और यहाँ पर 10, तो कुल 40 अंक। तो यहाँ पर हम 40 अंक लिख देंगे। ये देखिए, इस प्रकार से तीनों का हम टोटल करेंगे, तो तीनों का टोटल करने पर आ रहा है 85, 40 30 70, 10 80 5 85। उस 85 को दोस्तों हम 3 से भाग दे देंगे, 3 से भाग देंगे, क्योंकि 3 आकलन कर रहे हैं तो 3 से भाग। तो दोस्तों इसको भाग देने पर आएगा 28.3, 28.3। इस प्रकार आपको लिख देना है। अब उम्मीद करता हूँ आपको यह आकलन व्यक्तिगत विशेषता वाला अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं, ये रहा पेरेंट्स द्वारा आकलन। ये पालकों का संयुक्त अभिमत दर्ज करने में सहयोग करे। इसको हमें ये पेरेंट्स का आकलन है, लेकिन इसको शिक्षक ही भरेंगे, लेकिन पालकों से सहयोग के माध्यम से भरेंगे। अब यहाँ पर भी देखिए अवलोकन के बिंदु है, घर में बड़ों के निर्देशों का पालन, परिवार के कामकाज में सहयोग, घर में सीखने हेतु समय देना, बच्चे का विशेष शौक, इसको आपको पूछकर फिलअप करना है। और वो आदतें जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं, शिक्षक का ध्यान दिलाना चाहते हैं, ये पेरेंट्स जो है शिक्षक से इस बिंदु को बताएगा और यहाँ पर फिलअप करेंगे, इसको भी शिक्षक ही फिलअप करेंगे। तो सभी जानकारियों को पेरेंट्स से सहयोग लेकर फिलअप करेंगे। तो इसके लिए भी स्थिति है, यहाँ पर इस क्षेत्र में रहेंगे तो 0, इस क्षेत्र स्थिति में रहेंगे तो 5 अंक, और इस स्थिति में रहेंगे तो 10 अंक। तो जैसे घर में बड़ों के निर्देशों का पालन मान लो विद्यार्थी अगर करता है, तो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे और सितंबर लिखेंगे। ये प्रथम आकलन हो रहा है। यहाँ पर भी परिवार के कामकाज में सहयोग विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं करता है, तो यहाँ पर सितंबर लिख दिए। घर में सीखने हेतु समय देना, तो विद्यार्थी यहाँ पर भी अगर मान लो 0 स्थिति पर है, तो हम यहाँ पर इस प्रकार से टिक लगाएंगे। और बच्चे के विशेष शौक, तो जो भी शौक है विद्यार्थी का, वो उसको पालक बताएंगे, उसको आपको लिखना है। तो मान लो विद्यार्थी का कोई शौक है जिसको आप लिखना चाहते हैं, चित्र बनाने का शौक है मान लो, तो हम विद्यार्थी का जिस स्तर पर है, जैसे विद्यार्थी चित्र बना तो लेता है, लेकिन उसको जिस डिजाइन से बनाना चाहिए वो नहीं बना पाता है, तो इस स्थिति में आप लिखेंगे, तो हम उसको लिख देना है चित्रकारी। इस प्रकार से चित्रकारी, वह अभी इस स्थिति में है। अगर विद्यार्थी अच्छे से बना रहा है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि विद्यार्थी अगर चित्र बनाकर अच्छे ढंग से रंग भी भर लेता है तो आप इस स्थिति में रख सकते हैं। और विद्यार्थी उससे भी अच्छा है तो आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ रखा है। और आदत, विद्यार्थी की कुछ आदत है, जैसे वह आदत कुछ भी हो सकती है। जैसे पेरेंट्स से बताया कि बच्चे अपने सामान की देखभाल नहीं रख पाते हैं, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये देखिए मैंने लिख दिया अपने, यहाँ पर मैंने थोड़ा त्रुटि कर दिया है, अपने सामान या वस्तु की देखभाल न करना। विद्यार्थी जो है इस प्रकार से एक आदत है जिसको पेरेंट्स ने बताया और आपने लिखा है, अब इस पर आपको सुधार करना है। तो ये आकलन है, ये सितंबर का हो गया इस प्रकार से। तो विद्यार्थी इस प्रथम आकलन में सिर्फ 5 अंक अर्जित किया है, तो आपको यहाँ पर 5 अंक लिख देना है। ये देखिए 5 मैंने लिख दिया।
उसके बाद हम पुनः आकलन करेंगे अर्धवार्षिक दिसंबर में। तो दिसंबर में जब आकलन करेंगे तो हम पुनः यहाँ आएंगे। अब घर में बड़ों के निर्देशों का पालन, अगर विद्यार्थी इसी स्थिति में है तो आप यहाँ पर टिक लगाकर दिसंबर लिख सकते हैं। अब यहाँ काम काज में अब विद्यार्थी सहयोग कर रहा है तो आप यहाँ डालकर दिसंबर लिख सकते हैं। घर में सीखने हेतु समय दे रहा है विद्यार्थी तो आप यहाँ टिक लगा सकते हैं। और चित्रकारी में निश्चित ही विद्यार्थी दूसरे स्तर पर आएगा ही, तो आप यहाँ टिक लगाकर आप दिसंबर लिख, या इस प्रकार से माह का नाम लिख देंगे। और यहाँ पर भी विद्यार्थी में सुधार आ रहा है तो आप यहाँ पर टिक लगा देंगे। अगर विद्यार्थी अच्छे से पूर्ण रूप से सुधार कर लिया है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अदरवाइज यहाँ डालेंगे। और कुछ विद्यार्थी अगर इसी स्थिति में है तो आप यहाँ टिक लगाकर विद्यार्थी को यहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थी को 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25 कुल 25 अंक मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 25। ये देखिए, अब हम बात करेंगे मार्च। तो मार्च में विद्यार्थी का आकलन अब यहाँ पर फिर करेंगे। तो मार्च में मान लो विद्यार्थी यहाँ पर आ जाता है तो ये मार्च हो गया। कामकाज में यहाँ पर ही है विद्यार्थी तो हम यहाँ डाल देते हैं। घर में सीखने में भी विद्यार्थी यहीं पर है तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मार्च। और बच्चे के शौक़ में यहाँ पर है चित्रकारी में तो यहीं रखेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ डालना चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं। अगर यहाँ आ गया होगा तो मैं यहाँ डाल देता हूँ। और यहाँ पर विद्यार्थी को मैं पुनः इसी स्थिति पर रख रहा हूँ, इसलिए मैंने मार्च लिख दिया। यहाँ पर आपको मार्च लिखना है। तो मार्च में देखिए कहाँ कहाँ पर विद्यार्थी, यहाँ पर 10 अंक, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 5 20 हो गया, यहाँ 10 हो गया 30 और यहाँ 5 35, कुल हो जाता है यहाँ पर 35 अंक। ये देखिए, अब विद्यार्थी को कुल टोटल कितने हो जाते हैं, तो यहाँ पर 30, 30, 60 और ये 65, टोटल 65 अंक मिल रहे हैं तीनों आकलन मिलाकर। तो 65 को हमें 3 से भाग दे देना है, तो मैं भाग देता हूँ। भाग देने पर आता है दोस्तों 21.66, तो हम इसको लिख सकते हैं 21.7 इस प्रकार से। अब हम टोटल करेंगे तो ये हो गया 15, 5, 20, इसको आप रेड पेन से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 15, 5, 20 और ये हो जाएगा 55 और ये हो जाएगा 75, 40, 75। अब 75 को आप भाग देंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कितना आता है। यहाँ पर दोस्तों हम 75, 55 और 20 को टोटल करेंगे और 3 से भाग दे देंगे। तो भाग देने पर ये जो है टोटल यहाँ पर 50 आएगा। आप इससे भी यहाँ से भी कर सकते हैं, 7, 3, 10 का 0 और इस प्रकार से 50 ही होगा। तो दोस्तों ये रहा आपका व्यक्तिगत विशेषता और पालकों का अभिमत वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप इस बार अच्छे से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे। अब यहाँ पर ग्रेड देना है तो 80% और उससे अधिक है तो आप ए ग्रेड लिखेंगे, 60 और 79 तक है तो बी ग्रेड, और 40 से 59 तक है तो आपको सी ग्रेड। तो यह विद्यार्थी 50 है तो हम यहाँ पर इस प्रकार से सी लिख देंगे। आपको अब स्पष्ट हो गया होगा, इस प्रकार से ग्रेड देना है। और इसको तो आप जानते ही हैं दोस्तों, एक बार फिर भी बता दूं, अगर घर में सीखने के लिए कोना है तो हाँ पर टिक लगाएंगे, नहीं है तो नहीं पर। इससे क्या होगा, विद्यार्थी को इस वर्ष पढ़ने के लिए कोना, सीखने के लिए कोना मिल जाएगा। और ये है विद्यार्थी की स्थिति, विद्यार्थी जो है कक्षा में कहाँ पर है। अगर विद्यार्थी सामान्य स्थिति में है तो आपको यहाँ पर इस प्रकार से एक ही बार टिक लगाना है। ध्यान रखेंगे, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया है, अब मैं कहीं पर टिक नहीं लगाऊंगा। अगर विद्यार्थी पीछे है, सामान्य से पीछे है तो आप यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ लगा सकते हैं। विद्यार्थी अगर ए प्लस ग्रेड का है तो आप यहाँ पर टिक लगाएंगे, अगर ए ग्रेड से नीचे है तो यहाँ, और या उससे भी कम है थोड़ा सा तो यहाँ पर। तो ध्यान रखेंगे, आप एक ही बार यहाँ पर टिक लगाएंगे, यह एक ही बार रहेगा जैसे मैंने लगा दिया। अब यहाँ पर है कुछ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रोफाइल, बहुविध बुद्धि प्रोफाइल। तो यहाँ पर ABCD इस प्रकार से G तक है आकलन, तो आपको देना है। तो विद्यार्थी जिस इंटेलिजेंस में सबसे स्ट्रांग है तो इसको आप भर लेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है इसमें आपको असुविधा नहीं होगी। हम और एक आकलन है उस पर बात कर लेते हैं। ये है दोस्तों विकास के क्षेत्र अनुसार बच्चे की स्थिति। तो विकास के क्षेत्र,
तो यहाँ पर देखिए अधिकतम 5 अंक, प्रति दक्षता में 5 अंक है। और यहाँ पर विकास के क्षेत्र है, जैसे क्या क्या है देखिए, शारीरिक विकास, सामाजिक और भावनात्मक विकास, बौद्धिक विकास, भाषा हिंदी में है विकास, और भाषा अंग्रेजी विकास, और गणित विकास। ये सभी कक्षाओं का अलग अलग है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर अंक है, सहयोग देने पर करता है तो 1 अंक देना है, अगर स्वयं कोशिश करके अगर उस कार्य को करता है तो 3 अंक, और बेहतर प्रदर्शन करता है तो 5 अंक। तो कैसे देना है, तो यहाँ पर शारीरिक विकास, शारीरिक विकास में देखिए 2 है, 2 बिंदु है यहाँ पर, तो प्रत्येक पर 5-5 अंक है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता का ध्यान रखता है और हाथ धोने, दांतों की सफाई जैसी आदतों का पालन करता है। अगर वह स्वयं करता है तो आप 1 अंक कितना देंगे, स्वयं करेगा तो 3 अंक, और अगर सहयोग से अगर करता है तो 1 अंक। तो विद्यार्थी स्वयं कर रहा है तो यहाँ पर आपको, ये देखिए स्वयं कर रहा है तो यहाँ पर आपको 3 अंक दे देना है, ये देखिए, और बाकी में आपको डैश करना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, एक एक क्षेत्र है तो आपको एक ही बार, एक कॉलम में एक ही बार अंक फिलअप करना है, तीनों में आपको फिलअप नहीं करना है, बाकी में डैश रहेगा और यहाँ पर टोटल होगा। और यह प्रथम आकलन का ध्यान रखेंगे, पहला आकलन, तो यहाँ पर आप माह का नाम लिख देंगे। पहला आकलन आपने सितंबर में लिया है तो इस प्रकार मैंने सितंबर लिख दिया, और ये हो गया। उसके जस्ट नीचे है शारीरिक विकास में, फिर है जोखिमों की पहचान करता है और सड़क पार करने, धारदार वस्तुओं से दूर रहने जैसे सुरक्षा नियमों का पालन करता है। तो इसको वह सहयोग देने पर करता है, तो सहयोग देने पर करता है तो आपको 1 अंक देना है। तो मैं यहाँ पर 1 अंक वाले में इस प्रकार से टिक लगा दिया। कुल हो गया टोटल, ये यहाँ पर इनका टोटल करना है, तो टोटल को आप रेड पेन से कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 हुआ और यहाँ पर 1। इस प्रकार आपको बारी बारी से, आप सामाजिक क्षेत्र आ गया, इसमें भी दो क्षेत्र है। तो परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, पालतू जानवरों, आसपास के वातावरण के प्रति देखभाल और सम्मान प्रदर्शित करता है। तो इसको अगर विद्यार्थी सहयोग करने पर कर रहा है तो आप यहाँ पर 1 अंक देंगे, बाकी में डैश। और इसी प्रकार दूसरा है नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करता है और अन्य बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलता और काम करता है, तो ये स्वयं कर लेता है, मान लो, तो ये 3 अंक। अगर बेहतर प्रदर्शन है तो 5 अंक। तो मान लो मैं इस क्षेत्र में वह बेहतर है तो मैं यहाँ पर 5 अंक दे देता हूँ, बाकी में डैश। इसको भी हम टोटल कर देंगे, तो टोटल आप रेड पेन से करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको क्रम से इन सभी क्षेत्रों और पहलुओं का आप करते जाएंगे लाइन से, और यहाँ पर आपको अंक लिखते जाना है, अंक लिखते जाना है। अब लास्ट में दोस्तों यहाँ पर देखिए, उसी के जस्ट नीचे है, यहाँ पर आपको कुल अंक देना है। तो आप प्रथम आकलन कर रहे हैं तो यहाँ पर पहले तो आप माह का नाम लिख देंगे, ये देखिए मैंने सितंबर लिख दिया। अब शारीरिक विकास, तो शारीरिक विकास में 2 क्षेत्र थे दोस्तों, 1 और ये 2। तो दोनों में विद्यार्थी को कुल कितने मिले हैं, पहला में 3 और दूसरे में 1, तो कुल अंक हो जाते हैं 4। तो प्रथम आकलन में विद्यार्थी को कुल 4 अंक मिले हैं इस क्षेत्र में, तो यहाँ पर 4। अब द्वितीय आकलन करेंगे आप दिसंबर में, यहाँ पर तो दिसंबर भी लिखेंगे यहाँ पर क्रम से। फिर तीसरा आकलन मार्च में करेंगे तो यहाँ मार्च का। तो इस प्रकार आपको लिखते जाना है। तो मान लो सितंबर में विद्यार्थी को मिलता है इस शारीरिक विकास में, यहाँ पर तो 4 अंक मिले हैं, 10 में से 4, और यहाँ पर मान लो विद्यार्थी को मिलते हैं, मान लो मिलते हैं 8 अंक, और यहाँ पर विद्यार्थी को मिलते हैं 6 अंक, इस प्रकार से। तो 4, 8, 4, 12 और 6, 18, इन तीनों 18 को हम 3 से हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 अंक। ये इस प्रकार से इसको आपको रेड पेन में लिखना है, ऐसे रेड पेन में। तो 10 में से विद्यार्थी को 6 अंक मिले हैं टोटल। इसी प्रकार बाकी को भी करना है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पर सामाजिक और भावनात्मक विकास में हमने 2 बार आकलन किए थे, ये देखिए, प्रथम में विद्यार्थी को 1 अंक मिले हैं, दूसरे में 5, कुल मिलाकर 6 अंक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6, ये देखिए। अब द्वितीय आकलन करेंगे, द्वितीय आकलन यहाँ पर दिसंबर में, तो द्वितीय आकलन में मान लो विद्यार्थी को मिलते हैं 8 अंक, यहाँ पर 8 लिख देंगे द्वितीय आकलन में।
और तीसरे में मिलते हैं मान लो 6। तो ये हो जाते हैं टोटल 8 6 14 6 20। अब 20 को हमें 3 से भाग देना है, तो 20 को 3 से भाग देंगे तो भाग देने पर दोस्तों यहाँ पर आएगा 6.66। तो हम 6.67 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार आपको क्रम से लिखते जाना है। यहाँ पर मैंने इसको नहीं लिखा है तो आप इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर मैंने विद्यार्थी को 8 अंक दिया था, तो मान लो प्रथम आकलन में विद्यार्थी यहाँ पर 5 में है यहाँ, और दूसरे में यहाँ है, तो कुल मिलाकर हो जाते हैं 8। इस प्रकार से यहाँ 5 और ये 3 8, उसी को 8 को मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये देखिए दूसरा। और तृतीय आकलन में 6 अंक मिला है, तो मान लो विद्यार्थी तृतीय आकलन में यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, इस प्रकार से यहाँ पर रहा, तो हम यहाँ पर कुल 6 अंक, ये देखिए 6 अंक, उसी 6 को मैंने यहाँ पर लिखा है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको विद्यार्थी को क्रम से सभी में देते जाना है और यहाँ पर लिखते जाना है। यहाँ आकलन करेंगे इधर और यहाँ पर उसका अंक। तो आपको तीनों को टोटल करने के बाद 3 से भाग देना है, जो अंक आएगा उसको यहाँ पर फिलअप करना है। और टोटल ये जो है 100 अंक का है। ये जो आकलन है ना, ये पूरा मिलाकर 100 अंकों का है, जिसका अंक हमें यहाँ पर देते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज की जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। आपकी जानकारी के लिए ही मैंने इसको डीपली बनाया हुआ है। आपको बोझ ज़्यादा बोर भी लगा होगा, उसके लिए माफ़ करना। तो अगर और कोई बिंदु अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।